कर्क लगन की कुंडली के लिए हम लोग मंगल दोष की चर्चा करेंगे। चूंकि कर्क लगन में मंगल प्रबलतम योग कारक ग्रह है, बहुत ही शुभ फल प्रदायक ग्रह है, क्योंकि वो पंचमेश है और कैरियर का मालिक है, एजुकेशन का मालिक है, जॉब का मालिक है। एजुकेशन भी देगा और वो आपको जॉब भी देगा, कैरियर में सफलता भी प्रदान कराएगा। चूंकि लगन में ही मंगल बैठ जाएगा तो यहाँ पर स्थितियाँ तो विपरीत आएगी, क्योंकि कैरियर का मालिक, एजुकेशन का मालिक लगन में नीच का हो गया। मंगल दोष तो यहाँ पर नहीं लगेगा क्योंकि मंगल यहाँ पर निर्बल हो गया, लेकिन ये आपको कैरियर में विलंब से सफलता प्रदान करेगा। कई बार पढ़ा हुआ कार्य काम में नहीं आता है, लेकिन मंगल का नीच भंग हो जाए गुरु के द्वारा, चंद्र के द्वारा, तो मंगल का शुभ स्थिति आपको कैरियर में, एजुकेशन में, हर क्षेत्र में देगा। व्यक्ति तार्किक बुद्धि वाला होता है, संतान के सुख से युक्त रहता है, इसके साथ कैरियर में भी उच्च सफलता प्राप्त करता है। मंगल की दृष्टि विवाह स्थान पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं, क्योंकि उच्च दृष्टि है। अगर ज़्यादा हद तक नकारात्मक प्रभाव होगी तो जीवन साथी से बनेगी नहीं, क्योंकि नीच का मंगल लगन में है तो व्यक्ति खुद भी हठी, क्रोधी, जिद्दी, अपने मन का काम करने वाला होगा, और कई बार जीवन साथी भी वैसा ही मिल जाता है। क्योंकि विवाह का मालिक शनि है तो जीवन साथी आलसी, व्यसनी, किसी प्रकार का उसके अंदर व्यसन अवश्य रहता है। कई बार महिलाओं के अंदर भी हमने ये देखा है अपने अनुभव में कि कई बार महिलाएं भी सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान, तिरंगा, इवन शराब का भी सेवन करते हैं। नॉनवेज का तो बात हटा दीजिए। तो कई बार ये स्थिति रहती है, इस वजह से भी ऐसा दिक्कत होता है। हालांकि जरूरी नहीं है, परंतु ऐसा होता है, कई जगहों पर देखा गया है। इसके लिए देश काल परिस्थिति अच्छी तरह से मायने रखती है। जब चतुर्थ स्थान में मंगल बैठेगा तो ये एजुकेशन के लिए दूर भेजेगा आपको, लेकिन मंगलिक दोष का कोई बुरा प्रभाव आपके दाम्पत्य जीवन में नहीं होगा, केवल मंगल की वजह से। चतुर्थ दृष्टि उच्च का होकर सप्तम भाव पर एजुकेशन के लिए दूर भेजेगा, प्रॉपर्टी सुख, जमीन जायदाद का सुख, और कैरियर में टेक्निकल, सेना, पुलिस फोर्स, सीएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ में आपको भेजेगा और उसमें उच्च सफलता प्रदान करेगा। इसके साथ आप बिजली विभाग में भी कार्यरत हो सकते हैं, इसकी संभावना प्रबल बनती है। प्रॉपर्टी, आपके जीवन में हर तरह का सुख सुविधा, मंगल से रिलेटेड जमीन जायदाद और भवन का सुख आपको मंगल अपने जीवन में अत्यधिक मात्रा में देगा। शुभ ग्रह की दृष्टि युति होने पर ये जो शुभ फल है वो अत्यधिक बढ़ जाएगा। अगर क्रूर या पाप प्रभाव हुआ तो प्रभाव घटेगा तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक बाधा उत्पन्न करेगा। लेकिन मंगल दोष का कोई बुरा प्रभाव इस लगन के लिए नहीं होगा। शुक्र की राशि में मंगल बैठा है, और अगर शुक्र भी मंगल की राशि में बैठ जाए तो यहाँ पर प्रेम विवाह का योग बनाता है, लेकिन उसके लिए शनि को भी देखना पड़ेगा। सप्तम भाव में मंगल उच्च का, कैरियर का मालिक उच्च का और एजुकेशन का मालिक उच्च का। मंगल दोष का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं, केवल मंगल के लिए। जीवन साथी आपको अच्छा दे देगा। जीवन साथी विवाह के बाद भाग्योदय होगा, और विवाह के बाद विशेष रूप से कैरियर अच्छा रहेगा। संतान आपका जो होगा वो काफ़ी तेजस्वी, विद्वान, पढ़े लिखे और काफ़ी सफल रहेंगे अपने जीवन में। प्रेम विवाह भी देखा गया है कई बार। आप सेना, पुलिस फोर्स में जा सकते हैं, उस क्षेत्र में आपको सफलता हासिल होगा। इसके साथ प्रॉपर्टी का मालिक आप बन सकते हैं। आपके जीवन साथी के आने के बाद आपका तरक्की दिन दुगना रात चौगुना हो जाएगा। आप सोचेंगे कि मुझे ये विवाह जल्द कर लेना चाहिए, और काश ऐसा समय हर समय आता, ऐसा आपको प्रतीत होगा। मंगल की जो प्रभाव है, क्योंकि मंगल उच्च का हो जाएगा तो रोचक योग बनाएगा, तो श्रेष्ठ स्थिति यहाँ पर रहेगा। रोचक योग में हर तरह का सुख सुविधा मिलेगा। दृष्टि भी अच्छी है, चतुर्थ दृष्टि अपने घर पर, तो कैरियर में सफलता। लगन पर थोड़ा सा आपको हठी, क्रोधी, जिद्दी बना देगा, और धन स्थान पर दृष्टि धन देता रहेगा। अष्टम भाव में मंगल, ये थोड़ा सा यहाँ पर विचारणीय स्थिति है, क्योंकि न तो आपको कैरियर में सफलता मिलेगा, कैरियर में भटकाव, एजुकेशन में भटकाव, जो पढ़ाई करेंगे वो लगभग व्यर्थ चला जाता है। कई बार अच्छे पढ़ाई करने के बावजूद भी, अच्छे एग्जाम देने के बावजूद भी रिजल्ट आपके मन अनुकूल नहीं आते हैं, या फिर उतना लाभ आपको नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो कह सकते हैं कि कुछ इसके बुरे फल में कमी देखने को मिलेंगे। अन्यथा अगर शनि, राहु, केतु, सूर्य का प्रभाव आ जाए तो धन हानि, भाग्य की हीनता, कैरियर में असफलता, कैरियर में अप्स एंड डाउन्स, इसके साथ एजुकेशन, पढ़ा लिखा भी कोई काम नहीं आता है, चोट चपेट, एक्सीडेंट, ऑपरेशन का भी नौबत आ जाती है। अष्टम का मंगल दोष इस कुंडली के लिए फेवरेबल होता है, और वो विशेष रूप से मंगल दोष आपको दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी खड़ा उत्पन्न नहीं करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न करेगा तो चूंकि पंचम भाव प्रेम का भाव है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम की कमी यहाँ पर मंगल पीड़ित होने पर ला सकता है। इसके अलावा कोई मंगलिक दोष वैवाहिक जीवन में ज़्यादा
परेशानी खड़ा नहीं करेगा, आपके जीवन में खड़ा कर सकता है अष्टम का मंगल, पीड़ित होने पर, अन्यथा नहीं। द्वादश में मंगल जब होगा शत्रु राशि का, तो ये भी किसी भी लिहाजे से अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ठीक है, पंचमेश गया है द्वादश में, तो आप एजुकेशन के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए जन्म स्थान से दूर जाएंगे, सफल भी रहेंगे, लेकिन करियर का मालिक है तो जन्म स्थान से दूर भाग्योदय कराएगा। क्रूर या पाप प्रभाव में नहीं है, शुभ ग्रह की दृष्टि में है, तो फिर अच्छा है। जन्म स्थान से जितना दूर रहेंगे उतना सफलता प्रदान करेगा। जीवन साथी में से दूरी बनाएगा, करियर से दूरी बनाएगा। दूरी का मतलब करियर दूर में जाकर सेटल होगा, और संतान से आपको दूरी बनाएगा, प्रेम संबंध से दूरी बनाएगा। क्रूर या पाप प्रभाव हुआ तो जो इसकी दूरियां हैं वो ज्यादा हद तक बढ़ जाएगी। और यदि क्रूर या पाप प्रभाव नहीं हुआ, शुभ ग्रह की दृष्टि में है, तो फिर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, नॉर्मल दिक्कत है जो रहेगी, बस ज्यादा दिक्कतें नहीं रहेगी। इस लगन में ज्यादा हद तक नकारात्मक फल अष्टम और द्वादश का मंगल देगा, क्योंकि मंगल द्वादश में है। क्रूर या पाप प्रभाव में आया तो अस्पताल भी भेज सकता है, कई बार लड़ाई झगड़े कर लेने की वजह से, लड़ाई झगड़े होने की वजह से कोर्ट केस भी व्यक्ति के ऊपर होता है।